दोस्तों, आज तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में केवल 5 देशों के पास ही वीटो पावर है और वो 5 देश ही अपनी मनमर्जी से पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाते आए हैं। लेकिन दोस्तों, अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। भारत ने कूटनीति का एक ऐसा प्रचंड और खूंखार खेल खेला है कि इन 5 देशों के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए हैं। यूनाइटेड नेशन के उस विशाल हॉल के अंदर भारत के लिए एक छठी कुर्सी लगा दी गई है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कोई आम कुर्सी नहीं है, बल्कि ये वही वीटो पावर वाली सबसे ताकतवर स्थायी कुर्सी है जिसका इंतजार पूरा भारत पिछले कई दशकों से कर रहा था। सोचिए जरा, जिस यूनाइटेड नेशन में भारत को हमेशा एक आम सदस्य की तरह देखा जाता था, आज उसी बहुत बड़ी संस्था के अंदर भारत के लिए सारे के सारे पुराने नियम तक बदल दिए गए हैं। चीन जो हर बार अपने वीटो का घमंड दिखाता था, आज उसे ऐसा जोरदार और करारा तमाचा लगा है कि वो यूनाइटेड नेशन की उस बहुत बड़ी मीटिंग से ही बाहर भाग खड़ा हुआ। वीटो की कुर्सी मिलते ही भारत इस कदर एक्शन में आ गया है कि उसने पूरी दुनिया के सामने तमाम देशों की मौजूदगी में पाकिस्तान के एक प्रस्ताव को बीच सभा में फाड़कर फेंक दिया है। और ये खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर कोई बुरी तरह से बौखला गया है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। आज की ये पूरी बात आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सुनहरा दिन है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो गहरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बड़े राज मैं खोलने वाला हूँ, वो आपको सच में हैरान कर देंगे। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भारत ने रातों रात ऐसा क्या जादू कर दिया कि अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश भी भारत के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और देश की इस महान और ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के वीटो पावर को लेकर बहुत तेजी से घमासान मच चुका है और माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। क्या आपको पता है कि अभी तक दुनिया भर के वो तमाम देश जो दिल ही दिल में कभी नहीं चाहते थे कि भारत को वीटो पावर मिले, आज वही देश भारत के समर्थन में अपने झंडे लेकर सबसे आगे खड़े हो गए हैं। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? भारत ने यूनाइटेड नेशन के बंद कमरों के अंदर ऐसा कौन सा बड़ा कूटनीतिक दांव चला कि इन सारे देशों की सोच एकाएक पूरी तरह से बदल गई? आपको बता दें कि ये सारे के सारे देश अब भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए लड़ने वाले देशों की संख्या अब बढ़कर 58 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया के 58 देश अपना सीना तान कर भारत के साथ एक दीवार की तरह खड़े हैं। और अब भारत के लिए यूनाइटेड नेशन में वीटो के पुराने नियम बदलने को लेकर पक्की खबर पूरी तरह से सामने आ चुकी है। इस समय भारत को लेकर वो 5 देश, जिनमें से 4 यूनाइटेड नेशन के स्थायी वीटो सदस्यता वाले बड़े देश हैं, उन्होंने अब दुनिया के सामने खुलकर इस मामले में भारत का पूरा समर्थन कर दिया है। ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी और बेमिसाल जीत है। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव ने खुद सीधे तौर पर अपना हाथ खड़ा करते हुए भारत के समर्थन में अपनी वोटिंग कर दी। उनकी तरफ से भारत को खुला समर्थन मिलना इस बात का सबसे पक्का सबूत है कि अब भारत को उस छठी कुर्सी पर बैठने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष ने भी भारत की वीटो सदस्यता को लेकर अपना पूरा और पक्का समर्थन जता दिया है और सबसे जरूरी और अहम कागजातों पर अपने साइन भी कर दिए हैं। इस वक्त की ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसने दुनिया भर के तमाम न्यूज चैनलों में एक भारी तहलका मचा रखा है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ भारत की ही बात कर रहा है और भारत के इस बढ़ते कदम की तारीफ कर रहा है। सोचिए जरा दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि इसी बीच यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा होगा जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से उड़ा दिया है? एक तरफ जहां पूरी दुनिया में भारत की जमकर वाहवाही हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत के कूटनीतिज्ञों ने पाकिस्तान के लाए गए एक बिल्कुल बेतुके और झूठे प्रस्ताव के कागजों को यूनाइटेड नेशन के अंदर ही सरेआम सबके सामने फाड़कर फेंक दिया। इस खौफनाक खबर के बाहर आते ही दुनिया भर के देशों में एक भारी हड़कंप मच गया है,
क्योंकि भारत ने आज वो जबरदस्त और कड़क कदम उठाया है जिसे उठाने से आज तक दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर देश भी 100 बार डरते थे। अब भारत वो करने जा रहा है यूनाइटेड नेशन में, जिसे देखकर पूरा यूरोप, चीन और कनाडा अंदर तक कांप चुके हैं और पूरी तरह से टूट चुके हैं। मजे की बात तो ये है कि अब अमेरिका का भी पूरा का पूरा साथ भारत को मिल चुका है। इस ताजा खबर के बाद से ही चीन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो अब दुनिया को क्या मुंह दिखाए। इस पूरे भारी उलटफेर के बीच जब चीन को यह बात पूरी तरह से समझ आ गई कि अब उसकी दाल यहां बिल्कुल नहीं गलने वाली, तो उसने यूनाइटेड नेशन की उस बड़ी मीटिंग से ही वॉकआउट कर दिया। यानी कि वो बेइज्जत होकर मीटिंग छोड़कर ही भाग गया। दोस्तों, भारत को लेकर चीन हमेशा से ही विरोध करता आया है और जहर उगलता रहा है। वो अपनी वीटो पावर पर बहुत ज्यादा उछलता था और अपने मन में ये सोचता था कि वो अपनी उस वीटो पावर से भारत को हमेशा हमेशा के लिए दबाकर रखेगा। लेकिन आज किसी भी देश ने चीन की उस घमंडी वीटो पावर को कोई मान्यता ही नहीं दी, जिसकी वजह से चीन का वीटो पूरी तरह से फेल हो गया और जमीन पर धरा का धरा रह गया। चीन का ये आखिरी दाव भी उसके हाथ से पूरी तरह से फिसल चुका है, क्योंकि अब भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। दुनिया के सबसे अहम और ताकतवर देशों ने अपना पूरा समर्थन भारत की झोली में डाल दिया है और अब वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जब भारत के पास भी अपनी खुद की वीटो की ताकत होगी। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत ने एक नया और स्वर्णिम इतिहास रच दिया है, जिसकी गूंज सदियों तक सुनी जाएगी। भारत ने उन तमाम विरोधी देशों के गाल पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा मारा है, जो भारत को हमेशा ललकारते हुए आ रहे थे और ताने मारते थे कि आपको यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर कभी नहीं बनाया जाएगा। वो चिढ़ाते हुए कहते थे कि यूनाइटेड नेशन में पहले से ही सिर्फ 5 कुर्सियां हैं, तो हमेशा 5 कुर्सियां ही रहेंगी। छठी कुर्सी कभी उसमें शामिल हो ही नहीं सकती। लेकिन आज पूरे गर्व के साथ आप सबको ये बात जान लेनी चाहिए कि भारत के लिए वो छठी कुर्सी यूनाइटेड नेशन के दरबार में सज चुकी है और पूरी शान से लग चुकी है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत के वीटों के लिए यूनाइटेड नेशन में क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं और भारत ने आखिर पाकिस्तान के उन कागजों को इतनी बेरुखी से क्यों फाड़ा? चीन ने वॉकआउट करने जैसा शर्मनाक कदम क्यों उठाया और अब दुनिया भर के देशों ने भारत के इस बढ़ते और विशाल कद को देखकर क्या कहा है? ये सब मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि भारत की इस शानदार कामयाबी के लिए और हमारी सेनाओं और कूटनीतिज्ञों के सम्मान के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर ये जो चर्चा है, ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से चलती आ रही है। पिछले कई सालों से जब भी ये बात जोर पकड़ती थी, तो चीन बीच में कूद पड़ता था और अपना अड़ंगा लगाकर भारत की इस स्थायी सदस्यता के रास्ते में रोड़ा अटका देता था। इतना ही नहीं, अमेरिका, रूस, फ्रांस और दुनिया के कई बड़े देशों ने हमेशा भारत का समर्थन किया, लेकिन हर बार चीन अकेला ही अपने वीटों का गलत और घटिया इस्तेमाल करके भारत के विरोध में खड़ा हो जाता था। मगर अब हालात बिल्कुल अलग है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा का पूरा माहौल और नियम जड़ से बदल चुके हैं। भारत के लिए वो छठी कुर्सी यूनाइटेड नेशन में लगाने के लिए बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए जा रहे हैं। अगर आज की स्थिति को बहुत ध्यान से देखा जाए तो भारत ने यूनाइटेड नेशन के हर एक देश को अपने विश्वास में ले लिया है। आज भारत जो चाह रहा है बिल्कुल वही हो रहा है। इस समय भारत वो सब कर दिखा रहा है जो यूनाइटेड नेशन का पुराना परमानेंट मेंबर होने के बावजूद भी चीन सपने में भी नहीं कर पा रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को लाने के लिए उस पुराने वीटो के नियम को ही पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात है। पहले नियम ये था कि अगर कोई एक परमानेंट देश वीटो लगा देता था तो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता था। इसी का फायदा उठाकर चीन भारत को रोकता था। लेकिन अब भारत की ताकत और दुनिया भर के दबाव को देखते हुए इस पूरे नियम को ही दरकिनार कर दिया गया है।